नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, तभी आप बंधन मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना संभव है? निष्काम कर्म को अगर कोई समझ ले तो वह न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है, बल्कि जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल मोक्ष पा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि गीता में निष्काम कर्म के बारे में क्या कहा गया है, उसका अच्छा उदाहरण कौन है और क्या किसी मनुष्य के लिए संभव है कि वह निष्काम कर्म कर जीवन गुजार सके। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग की बात की है, जो एक सामान्य मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कर्म उसके जीवन का आधार है और कर्म से ही उसके पाप पुण्य निर्धारित होते हैं। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि निष्काम कर्म, सकाम कर्म, लेकिन इनमें से मनुष्य को जिस कर्म के प्रति कोशिश करनी चाहिए वो है निष्काम कर्म। अगर साधारण शब्दों में निष्काम कर्म का अर्थ समझें तो अर्थ है कि कर्म किए जाओ, लेकिन उससे मिलने वाले फल की इच्छा मत करो। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है। इस योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उनके फलों की चिंता नहीं करता। इससे वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए कहा, जो सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सफलता असफलता, जीवन मृत्यु, भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता, वह अपने कर्तव्य में लीन रहता है और वही सच्चा निस्वार्थी कर्मयोगी है। कुछ ऐसा ही सवाल अर्जुन के मन में भी आया होगा कि क्या निष्काम कर्म करना संभव है, क्योंकि मनुष्य तो कर्म के परिणाम से ही प्रेरित होकर कर्म करता है। कोई जब भी कोई काम करेगा उससे मिलने वाले परिणाम की भले ही परवाह ना करे, लेकिन सोचेगा अवश्य। यह संभव ही नहीं कि कोई निष्काम कर्म करे। इस पर श्री कृष्ण अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वो जो चाहे त्रिलोक में पा सकते हैं, उन्हें कुछ भी पाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर कर्म करना चुना। वो निष्काम कर्म करते रहे क्योंकि उन्हें फल का कोई लालच नहीं था, क्योंकि वो जो फल चाहे हासिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संभावनाओं को बिना नियंत्रित किए कर्म करना चुना और इसलिए उन्होंने कई कष्ट भी भोगे। उनका परिणाम बदला नहीं। तो निष्काम कर्म का सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण है। उनके अनुसार किसी भी मनुष्य के लिए बिना क्षण भर के लिए भी कर्म किए रहना संभव नहीं। वह कुछ तो करेगा ही, चाहे वो अकर्म करे या विकर्म करे, लेकिन उसका केवल कर्म पर अधिकार है, फल में नहीं। वैसे एक साधारण मनुष्य के लिए निष्काम कर्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये बातें निष्काम कर्म करने के लिए सहायक हो सकती हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करें और उन्हें ईश्वर की सेवा मानकर करें। सफलता और असफलता में समान भाव रखें। दूसरों की सेवा करें और उनके कल्याण की कामना करें। नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करें। आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और अपने आंतरिक विकास पर ध्यान दें। गीता में श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग करने का रास्ता भी बताते हैं। वो मनुष्य की एक ऐसी अवस्था बताते हैं जिसे पाकर मनुष्य निष्काम कर्म कर सकता है। वो कहते हैं कि जिस दुख से मन उद्विग्न नहीं होता, सुख के लिए लगाव नहीं रखता और राग, भय एवं क्रोध से परे होता है, ऐसे व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहते हैं। कहने का अर्थ है कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अनासक्त कर्म कर सकता है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।